हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां से नीट पीवाईक्यू कर रहे हैं। और जो भी पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे उसका मैं आपको एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन आया हो तो मैं आपको एनसीईआरटी शो करूंगा कि एनसीईआरटी में से कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि क्या जो है वो फिजिक्स के अंदर भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ये चीज़ भी आपको पता चल जाए। अगर आपको जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है नीट एग्जाम के लिए तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, अभी जाके आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना इस वीडियो के बाद में, जहां पर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो नीट एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 के क्वेश्चन में। तो 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, यानी थर्मल कंडक्टिविटी की हमें यूनिट बतानी है इनमें से। तो यहां पर जो हमारी इसकी यूनिट होती है वो वॉट पर मीटर पर केल्विन होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। अब ये क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है आपका जो अपेंडिक्स वाला जो पोर्शन है, वहां पे पेज नंबर 151 पे आप देख सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी वोट पर मीटर पर केल्विन वाली ये यूनिट यहाँ पर दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां का पेज नंबर है एनसीईआरटी का 291। तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि थर्मल कंडक्टिविटी की जो ये यूनिट है ये यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो बार ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, यहाँ से ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये यहाँ पर ये आपको जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 का यह क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे बोला गया इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एबीसीडी की जो 1 2 3 4 यहां पे रिस्पेक्टिवली जो है वो क्या है, यहां पर एरर है। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, एक्स के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी आ सकती है? ए की पावर 2, बी की पावर 1/2, सी की पावर 1/3, डी की पावर 3। तो यहां पर हमें ये बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूं, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 16%। बट क्या ये एनसीईआरटी से है? आप देखकर हैरान हो जाओगे कि यहां पर देखिए एग्जाम्पल 2.11 फाइंड द रिलेटिव एरर इन द जेड इफ जेड की देखो ए की पावर 4, बी की पावर 1/3, सी डी 3/2। ये इस टाइप से बस वैल्यू पुट करनी है और यहां पर ये हमारा आंसर आ जाता है। यानी जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था उसी में से थोड़ा बहुत चेंज करके वही जो है वो नीट में दे दिया गया है। अब इसी को अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो इसी टाइप से पहले वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसके टाइप से हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, देखो 16%। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हमारा 2019 का है क्वेश्चन नंबर 3। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज द डिवीजन पर सेंटीमीटर एंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज। तो यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन दे दिया है, एंड डिवीजन वर्नियर स्केल दे दिया है। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर पूछा है कि इनमें से कौन सा आएगा, तो वो आएगा 1/n²। आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसीईआरटी के अंदर आप देख सकते हो पूरा पैराग्राफ है लीस्ट काउंट एरर का, वहां पर पूरा बात की गई है किसके बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में, मेन स्केल के बारे में, ये सब कुछ यहाँ पर बात की गई है। वो थोड़ा सा यहाँ पर समझाएगा, बट यहाँ पर हमसे पूछा गया वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर पूछा गया है। तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर हिंट दिया गया, बट डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। फिर यहाँ पर ये देख सकते हो आपका सॉल्यूशन, इस टाइप से सॉल्यूशन जब करोगे तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ जाएगा 1/n²। क्लियर हो गया? ओके, ये वाला जो क्वेश्चन था वो उड़ीसा स्टेट के लिए जो अलग से एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2020 की। अब हम आ चुके हैं नीट 2020 के क्वेश्चन में। तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, स्क्रू गेज हैज ए लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। यानी स्क्रू गेज के अंदर लिस्ट काउंट बता दिया गया, डिवीजन बता दी गई है और हमसे क्या पूछा गया, पिच पूछा गया। तो वो कितना हो सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो हमारा पिच होगा वो कितना होगा, 0.5। यहाँ पर जो ये 0.5 है ये हमारा पिच निकल कर आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन 3। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि क्या ये एनसीईआरटी के अंदर है? तो एनसीईआरटी के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है उसी के अंदर जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, वहां पर एक्सरसाइज 2.6 और 2.8 के अगर आपको क्वेश्चन करने आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पिच दिया गया, डिवीजन दिया गया, सर्कुलर स्केल स्क्रू गेज के, इसी टाइप यहाँ पे स्क्रू गेज के अंदर पिच दी गई है, डिवीजन दिया गया। अगर ये आपको क्वेश्चन करने आ गए तो फिर आप इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है? यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके पिच 0.5 mm आ जाएगी। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस के डायमेंशन हमसे पूछा गया कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या आएगा, ml t-2, ml2 t-2, ml
ML0T-2 ML-1T-2। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि यहाँ पर स्ट्रेस का डायमेंशन क्या आएगा, तो स्ट्रेस का डायमेंशन आएगा ML-1T-2। अब क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दो जगह दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर नंबर 9 है क्लास 11 का, उसका पेज नंबर 236। यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रेस के बारे में बात की गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस बोला गया, एसआई यूनिट बोला गया है और डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया हमारा ML-1T-2। क्लियर है। इसके अलावा जो हमारा अपेंडिसेस वाला सेक्शन है वहां पर भी एक टेबल दी गई है और वहां पे देखिए अलग अलग जो एनसीईआरटी के अंदर ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले दिए गए, फोर्स, इंपल्स, वर्क, पावर, मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर एंड स्ट्रेस का सेम ही फॉर्मूला होता है, तो ये ML-1T-2। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में दो बार ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, ये यहाँ पर पूरा इसको सॉल्यूशन आपको देख सकते हो। क्लियर हो गया। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, ये भी हमारा किसका है, नीट 2020 का ही है। Taking into the account of the significant figure, what is the value of 9.99 minus 0.099? अगर 9.99 में से अगर ये वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमसे पूछा गया कि हमारी कौन सी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट कितनी है हमारे पास में, यहाँ पर 3 है तो वही आनी चाहिए, तो यहाँ पर ये 3 वाली आएगी, तो 9.98 वाला जो है ये निकल कर हमारा आ जाएगा। ये चीज यहां पर कहां पर दी हुई है, एनसीईआरटी के पेज नंबर जो है वो 19 में दी हुई, इसी चैप्टर के अंदर पेज नंबर 19 में आप देख सकते हो, इन एडिशन टू सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी। तो यहाँ पर ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं अगर, तो वहां पर जो है देयर आर नंबर विद द लीस्ट डेसिमल जो है वो उससे आएगा सारा कुछ, यहाँ पर सॉल्यूशन करके बताया गया कि किस टाइप से हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट निकल आएगा। क्लियर हो गया। ओके भैया, चलते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख सकते हो, यहाँ पर पूरा ये सॉल्यूशन बताया गया, इन सब्सट्रैक्शन आंसर शुड बी। चलिए अब हम आ चुके हैं नीट 2020 फेज 2 में। ये हमारा 2020 फेज 2 का क्वेश्चन है। फेज 2 का क्वेश्चन पूछा गया, टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिवन द फॉलोइंग। यहाँ पर ये टोटल टाइम मेजरमेंट अलग अलग दिया गया। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन बतानी कितनी है, 1.6 है, 2% है, 4% है या फिर 16% है। तो यहाँ पर अगर हम इसका रिलेटिव परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर तो हमारा आएगा 1.6%। अब क्या ये एनसीईआरटी में है, तो आपको हैरान हो जाओगे कि ये एनसीईआरटी में है। इसी टाइप से यहाँ पर देख सकते हो द मेजर ऑफ द पीरियड ऑसिलेशन, यहाँ पे ऑसिलेशन वाला दिया है, बट यहाँ पर भी देखिए एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो मीन, पहले तो मीन निकालेंगे वैल्यू और फिर इस टाइप से करके और फिर यहाँ पर 0.1 ऐसे आता है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.7 जैसा ही ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 से। इस टाइप का अगर क्वेश्चन निकालना आ गया तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो अब इसका सॉल्यूशन भी, द अरिथमेटिक मीन वैल्यू वापस वही निकालेंगे, सारे वैल्यू पुट करेंगे, फिर टोटल करेंगे, फिर यहाँ पर ये मीन वैल्यू आ जाएगी। ये मीन वैल्यू आ चुकी है तो फिर उसको हम यहाँ पे मीन वैल्यू अपॉन में टोटल टीमेन और डेल्टा और इसको करके और ये आ गया हमारा आंसर 1.6%। क्लियर हो गया। तो ये इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आते हैं फिजिक्स के अंदर भी। चलिए भाई, अब ये किसके अंदर आ चुके हैं, तो अब हम आ चुके हैं 2021 के क्वेश्चंस के अंदर। तो 2021 के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या है, स्क्रू गेज दिया गया है फॉलोइंग, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग इतनी दे दी गई, सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पे इतनी दे दी गई है, गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे दे दिएगा, द डायमीटर ऑफ द अबाउट डाटा पूछा गया कि इनमें से कौन सा डायमीटर वगैरह आएगा, तो ये निकल कर आएगा 0.052 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं सॉल्यूशन वगैरह दिया हूँ, अगर आपको वो देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख भी सकते हो। ये स्क्रू गेज और ये सारे मेन स्केल वाले मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन है आपका, एक 2.6 और एक 2.8। अगर ये आपको सारा देखिए यहाँ पर दिया है मीटर स्केल वगैरह, पिच वगैरह, और यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी आएगी, सर्कुलर स्केल वगैरह क्या है, तो ये वर्नियर वेयर में डायमीटर वगैरह थिन ब्रास का है तो उसको कैसे मापेंगे, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन दोनों निकालने आ गए 2.6 और 2.8, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया, देखिए नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इतना दिया गया, यहाँ पर ये दे दिया गया लिस्ट काउंट, यहाँ पर इसके निकाल लिया गया, डायमीटर ऑफ द वायर इस करके निकाल लिया गया, वो हमारा आंसर ये निकल कर आ जाता है। क्लियर है। ओके भैया, मेन यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये बताना है कि क्या वो क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे बोला गया फोर्स एफ से लेते हैं, एक्सेलरेशन ए से लेते हैं, टाइम टी से लेते हैं, चूज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी बताना है क्या आएगा, मतलब अगर हम डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालें तो इनमें से कैसे आएगा, मतलब यहाँ पर ml की जगह यहाँ पर फोर्स और इस टाइप से लेकर हमें क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो डायमेंशन निकल कर आएगा वो आएगा हमारे पास में FAT⁴ तो हमारा आंसर तो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन 3। अब ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है अपेंडिक्स A2 में। अब देखो यहाँ पर देखो, एक देखो टी की वैल्यू यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पर इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो, यहाँ पर फिर आपका थोड़ा बहुत ऑप्शन वगैरह देखना होगा। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, एनर्जी दिया है, तो एनर्जी में देखो यहाँ पर T-2 ml2 T-2, तो इनको लेकर और वैल्यू को पुट करके वगैरह जो है वो आंसर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी के जो है वो डायमेंशनल फार्मूले हमें पता होनी चाहिए, तभी उनकी वैल्यू पुट करके इस टाइप से निकाल सकते हैं। और ये वाले यहाँ पर इस टाइप से सॉल्यूशन का आपका करके और ये आ जाएगा FAT⁴ क्लियर हो गया।
ओके भैया, चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 2021 का ही है, थर्ड है, क्योंकि वहां पर जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए थे तो इसलिए। अब यहाँ पर क्या बोला गया, इफ ई एंड जी आर रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी मतलब ई जो वो एनर्जी है और जी जो वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर ई बाई जी करता है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब ई का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन में जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमें बताना है। तो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी m की पावर 2 l की पावर -1 और t की पावर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0। तो ये कैसे आएगी, कहाँ से पता चलेगा, वही वापस वाला है। यहाँ पर देखिए पहले तो वर्क एंड एनर्जी वाला जो है वो डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर यहाँ पर जो आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट वाला है वो वैल्यू होनी चाहिए, फिर जो हमने एनर्जी वाला लिया था इसको करके सोल्व और यहाँ पर इसको वैल्यू निकाल लेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर ये देखो आपका पूरा सोल्यूशन है, ये ई वाला हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, जी वाला हो गया, ई बाई जी इसको रखा और यहाँ पर इस टाइप से हमारा आंसर आ गया था। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं वही क्वेश्चन जो है वो बार बार उठकर आ रहे हैं। चलिए भैया नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आ चुके हैं 2022 में। अब हम किसके क्वेश्चन डिस्कस करके रहे हैं, नीट 2022 के। क्या बोला गया है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, यानी जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होते हैं उसमें क्या होता है, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों होते हैं। सॉरी, क्या उसमें यूनिट एंड डायमेंशन दोनों होते हैं, क्या उसमें यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होता, क्या डायमेंशन होता है बट यूनिट नहीं होती, या फिर दोनों ही नहीं होते। तो यहाँ पर जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होती है उसमें होता क्या है, यूनिट तो होती है बट वो डायमेंशन लेस जो है वो क्वांटिटी होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अब क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये प्लेन एंगल की बात की गई है कि यहाँ पे जो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल ये होता है सिंबल रेडियन से, यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल ये होता है स्टेडियन से, सिंबल ये होता है। बट यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बोथ दीज आर डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, यानी यहाँ पर कोई भी डायमेंशन इनका नहीं होता है। ये स्टेडियन और यहाँ पर ये रेडियन दिया गया है और यहाँ पर ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल वगैरह बना के ये पूरा यहाँ पर बताया गया है एनसीईआरटी के अंदर ही। क्लियर है, पेज नंबर 17 के अंदर बताया गया है। ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पर ये देखो पूरा ये वैल्यू करके और यहाँ पर इस टाइप से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूनिट होती है बट कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ये भी हमारा एनसीईआरटी से आ जाता है। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी हमारा किसका है, नीट 2022 का है। द डायमेंशन ऑफ ml t-2 a-2 बिलोंग टू, यानी ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का है, सेल्फ इंडक्टेंस का है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है या फिर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का है। तो ये हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। अब ये कहाँ पर है, ये वाला जो है ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर क्लास ये हमारी 12th है, चैप्टर नंबर है ये 5, चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म वाला। मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उसी में से आया हुआ जो लास्ट समरी से पहले टेबल है उसमें दिया हुआ, देखो ये रहा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये इस टाइप का सिंबल होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई। तो इस टाइप से हमारा ये देख सकते हो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर वही है ml t-2 और ये आप देख सकते हो ये हमसे पूछा गया ml t-2 a-2। क्लियर हो गया। तो ये एनसीईआरटी से ही आया हुआ है और यहाँ पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है, ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया। ओके भैया नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा 2022 का ही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी चैप्टर से। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ये बोल दिया गया, यहाँ पर लेंथ दे दी गई है, ब्रेथ दे दी गई, राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बताना है। तो इसमें देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यही हमें बताना है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आनी चाहिए। तो 14 × 2 138 × 10 की पावर 1 1382, यहाँ पर तो हमारे पास में लिस्ट जो है वो 2 सिग्निफिकेंट है और इसके अंदर 2 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। अब क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 29 पे जो हमारा पास में देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जब करते हैं तो फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट एज देयर इज द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। और इस टाइप से यहाँ पर डिवीजन भी बताया गया, ये मल्टीप्लाई करके भी बताया गया, 3 सिग्निफिकेंट रहता है। तो इस टाइप से हमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला पता होना चाहिए। और एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके उस टाइप से निकालते हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला था, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके ये आप सॉल्यूशन देख सकते हो, इस टाइप से हमारा सॉल्यूशन आएगा। राउंड ऑफ करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, ये आ गया और इसको यहाँ पर राउंडिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट निकालना था। क्लियर हो गया। ओके अब हम किस में आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं नीट 2023 के अंदर। नीट 2023 में क्या बोला गया, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। यानी यहाँ पर जो एरर आती है मेजरमेंट के अंदर किसकी वजह से, जो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो जाते हैं टेम्परेचर या फिर वोल्टेज सप्लाई की वजह से, तो उस एरर को क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर, लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो उसको बोला जाता है रैंडम एरर। क्या बोला जाता है उसको, रैंडम एरर बोला जाता है। तो क्या ये चीज एनसीईआरटी में दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। इसी चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 देखोगे, ये रहा रैंडम एरर।
अब एक चीज़ याद रखना, जो रैशनलाइज वाली जो एनसीईआरटी है वो नहीं होगी। मैंने जो एनसीईआरटी आपको जितने पेज नंबर बताए हैं वो एनसीईआरटी 2020-21 वाली एडिशन से बताए हैं। रैंडम एरर है, यहाँ पे लिखा दीज कैन बी अराइज ड्यू टू द रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। यहाँ पर जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, वोल्टेज सप्लाई वगैरह, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। यानी एनसीईआरटी से लाइन उठा के 2023 के अंदर ये क्वेश्चन दे दिया गया था, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है? ओके भैया, अभी यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन बता दिया गया, एरर कौन सी है, वो रैंडम एरर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा 2023 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया कि एक मेटल वायर है जिसमें इसका इतना मास है, रेडियस इतना है, लेंथ इतनी है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर बतानी है इन द डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर मास हमारा इतना दे दिया गया, वॉल्यूम रेडियस एंड लेंथ करके यहाँ पे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो आंसर आएगा 1.6%। अब क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। ये देखो आप, यहाँ पर बोला गया कि देखो मास डेंसिटी इज ऑपरेटेड बाय डिवाइडिंग मास इन द वॉल्यूम ऑफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड द साइज ऑफ द डायमेंशन वी मस्ट नो द एरर। तो यहाँ पर ये पूरा एरर कैसे निकालेंगे, ये सारा एनसीईआरटी में यहाँ पर बताया गया है। और ये डेंसिटी वाला ही यहाँ पर बात की गई है। एनसीईआरटी ने खुद मास डेंसिटी और ये सब कुछ बात करके बोला गया कि डिवाइडिंग बाय मास इनटू वॉल्यूम होता है और ये कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर इस टाइप से बात की गई है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो। और यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन है पूरा, मास इंटू वॉल्यूम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल लेंगे और ये टाइप से कर लेंगे और फिर यहाँ पर डेल्टा पी इंटू पी करके, और ये 1.6 जो है वो नियरली आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर ये भी जो है वो एनसीईआरटी से आया हुआ है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2023 में जो मणिपुर स्टेट के लिए एग्जाम हुआ था, अलग से 2023 में जो मणिपुर स्टेट के लिए एग्जाम हुआ था उसका आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्या बोला गया, द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल वो व्हेन मेजर विद द वर्नियर कैपिटल यील्ड द फॉलोइंग यील्ड। इतनी वैल्यू अलग अलग आती है। द मीन डायमीटर ऑफ द एप्रोप्रिएट, तो मीन डायमीटर यहाँ पर निकालना है। तो मीन डायमीटर निकालना तो बहुत ही आसान सा है, सिग्निफिकेंट फिगर की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम इन सबको करके और फिर अपॉन में लेके वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 3.33। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करके जहाँ पे है वो यहाँ पर बताया गया है इस टाइप से सिग्निफिकेंट वाला। और ये देख सकते हो यहाँ पर सबसे इसका करके वैल्यू और फिर इसको डिवाइड करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे, 2 डेसिमल निकालेंगे और 3.33 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये अभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके भैया, नीट 2023 जो है उसका मणिपुर स्टेट के लिए आया हुआ सेकेंड क्वेश्चन है। द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास m1, यानी इनमें से ऐसी कौन सी मैकेनिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन के अंदर जो मास है वो m-1 आता है। टॉर्क के अंदर आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर आता है, एंगुलर मोमेंटम के अंदर, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर आता है। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर जो पेज नंबर 156 है फिजिक्स का क्लास 11 के अंदर, वहां पर हमने बात की, जो अपेंडिक्स दिया हुआ है वहां पर देखो एंगुलर मोमेंटम का दिया तो यहाँ पे m की पावर 1 है। टॉर्क के अंदर भी दे दिया गया, वो भी हमारा 1 है। क्लियर है? इसके अलावा देख सकते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर देख सकते हो m की पावर -1 आ गई है। इसके अलावा आप देख सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे m की पावर 1 है, -1 वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन भी बताया गया, इन्होंने इस टाइप से करके बताया, तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाता है। तो